आज जो है इंजीनियर सुमित कुमार जी उर्फ बल्ले यादव जी हैं, जो पटना में इनके जो स्थित है आवास है, वहाँ पे जो ऑफिस बना उस ऑफिस में हम आए हुए हैं। तो सबसे पहले सर स्वागत है अभिनंदन है आपका। आपको भी धन्यवाद। सर ये विक्रम विधानसभा में जो खास करके जो मुद्दे चलते रहते हैं, जैसे ट्रामा सेंटर, डकबंगला, लाइब्रेरी, पुस्तकालय, क्या अभी वो मुद्दा लेकर आए? देखिए, ये तो बहुत पुराना मुद्दा है। जब जब चुनाव आती है जी, तब आपका लाइब्रेरी का मुद्दा उठता है, डकबंगला का मुद्दा उठता है, ट्रामा सेंटर का मुद्दा उठता है। लेकिन इन सब हमारे यहाँ बहुत सारे चुनाव हुए, बहुत सारे हमारे यहाँ जनप्रतिनिधि जीत के आए, हमारे सांसद महोदय, विधायक महोदय, लेकिन किसी ने भी इस पर कभी भी कोई कार्रवाई नहीं। सर माना जा रहा है आप एक आरजेडी का उभरता हुआ लीडर है, नेता है आरजेडी का, तो आरजेडी के बारे में आपका क्या ख्याल है? जिस तरह से ईडी और सीबीआई का जो रेड चल रहा है आरजेडी के जो भी विधायकों, देखिए, ये हमारा गरीबों का, दलितों का, पिछड़ों की सरकार है जी, और जब जब हमारा गठबंधन की सरकार बनती है और भाजपा के द्वारा नाहक जो है इस तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं, क्योंकि उनके पास ईडी है, सीबीआई है, तो लगातार जो है इस सरकार को, गरीबों, दलितों और वंचितों की सरकार को परेशान करने के लिए इस तरह के हथकंडे लगातार अपनाए जाते हैं। सर अगर देखा जाए जैसे आरजेडी का जो अभी 2014 में आरजेडी का सरकार था गठबंधन का, तो नीतीश बाबू जब बीजेपी में गए थे तो उस वक्त जो है बीजेपी वाले को मलाई लग रहा होगा, और जैसे ही उस वक्त जनता के साथ छल नहीं हुआ था, लेकिन अब जो कहते हैं कि जनता के साथ छल हुआ है, एनडीए के साथ वोट मिला था, उस समय भी तो ऐसा ही हुआ था। ये तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछना चाहिए ना, कि जब उनके तरफ जाते हैं तो उनको लगता है कि सही है, जब हमारे तरफ आते हैं तो वो फिर गलत हो जाते हैं। सर अगर तेजस्वी जी जो अभी बयान दिए थे 20 लाख रोजगार के, तो 19 लाख तो भाजपा भी जो है दिया था, लेकिन 1-2 साल की सरकार भी चला, उसमें तो एक भी रोजगार नहीं मिला, बाकी बचा 3 साल है, तो 3 साल में अगर 5 लाख भी रोजगार अगर युवाओं को मिलता है तो ये सफल जो है सरकार हो। ये हमारी सरकार लगातार ये करती भी रही। पहले भी जब तेजस्वी जी 20 महीनों की सरकार थी, उस दौरान भी तेजस्वी जी कहते थे कि हम युवाओं को रोजगार दें, और उन्होंने तो चुनाव में इस बात का वादा भी किया था। और अभी हमारी सरकार पुनः बनी है और हमारी सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता है वो है खास करके युवाओं को रोजगार देना, और ये सरकार करेगी और बहुत जल्दी हम लोग को खुशखबरी देंगे। सर अगर देखा जाए पे आप भी गए तो कितना सुंदर लगा? हमको तो बहुत मनमोहक लगा, बहुत अच्छा लगा। खास करके वृंदावन से आए हुए कलाकारों को भी हमने देखा, या वहाँ का जो व्यवस्था थी, प्रशासनिक जो व्यवस्था थी वो काफ़ी अच्छी थी और मुझे बहुत अच्छी लगी। सर अभी एक आखिरी क्वेश्चन मेरा रहेगा कि सर अभी विक्रम विधानसभा में जो चल रहा है जो लीडरशिप, सर कोरोना काल में मैंने ये किया, जो दिखावा चल रहा है, क्या अभी उसमें मतलब शामिल करना चाहते हैं कि हम भी हाईलाइट में हैं? नहीं, हमको आप लोग राजनीति से अलग ही रखें, तो राजनीति से बहुत लेना देना नहीं है, और हमारा मूल मकसद है वो है समाज सेवा करना, लोगों को कुछ। सर ये भी चर्चाएं चल रही है कि कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में आप भी योगदान करेंगे, आप भी लड़ेंगे? हमारी नज़र में तो ऐसा नहीं लड़ेंगे? समय बताएगी, तो समय आएगा कुछ। जब पार्टी अगर हाईकमांड की ऑर्डर होती है, अगर टिकट मिलती है, तो क्या करेंगे इस सिचुएशन में? पार्टी अगर आदेश करेगी तो उसका पालन करेंगे। मतलब पार्टी अगर टिकट देगी तो लड़ेगी, लेकिन निर्दलीय नहीं लड़ेगी? क्योंकि ये थे इंजीनियर साहब, जो है पार्टी के जो गद्दावर नेता है, जो पार्टी का बहुत अच्छा कार्यकर्ता है, आए दिन विक्रम विधानसभा में समाज का जो है उद्धार करने के लिए तत्पर रहते हैं और समाज सेवा करने के लिए सबसे आगे रहते हैं। अगर इनका बात देखा जाए तो कोरोना काल में जैसे कि जहाँ तक हमें पता है कि 15 से 20 लाख रुपए की जो राशन है वो विक्रम विधानसभा में सर बांट चुके हैं और गरीब लोगों की जो मदद कर चुके हैं। सर कुछ जो है गरीब लोग जो है कुछ पैसा के लिए भी आते होंगे आपके आवास पे, या आपके अगल बगल लोग चंदा वगैरह, या कुछ जैसे इमरजेंसी हो गया, हॉस्पिटल की हो गई, उसकी मदद कैसे करते सर? जो भी लोग हमसे संपर्क करते हैं, हमसे जितना यथासंभव होता है। हॉस्पिटल में मदद करते हैं कि नहीं? जी बिल्कुल। कैसे करते हैं? मैं खुद जाता हूँ, जो लोग हमसे संपर्क करते हैं। सर ऑक्सीजन की कमी जो बहुत आई थी कोरोना काल में, उस वक्त क्या है हॉस्पिटल में ऑक्सीजन दिलाने में कितना सक्षम है? नहीं,
उस दौरान तो मैं खास करके विक्रम के व्यवसायिक संघ को इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। जी तो उन लोगों ने अपने स्तर से व्यवसायिक संघ हो गए, हमारे पत्रकार बंधु हो गए, मैं उन लोगों को बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो उन लोगों ने अपने स्तर से विक्रम को इस चीज़ों पर बहुत हद तक भरपाई की। हम लोग को बैकअप बहुत ज़्यादा किए थे सर। जो सरकार की जो नियमित थी लॉकडाउन में, घर से नहीं निकलना, सब्जी वगैरह जो है साफ सुथरा रखना, ये सब विक्रम विधानसभा के लोग ज़्यादा एक्टिव करते थे। ये हमारी सरकार लगातार ये करती ही रही। पहले भी जब तेजस्वी जी 20 महीनों की सरकार थी, उस दौरान भी तेजस्वी जी करते थे कि हम युवाओं को रोजगार दें। और उन्होंने तो चुनाव में इस बात का वादा भी किया था। और अभी हमारी सरकार पुनः बनी है और हमारी सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता है वो है खास करके युवाओं को रोजगार देना। और ये सरकार करेगी और बहुत जल्दी हम लोग को खुशखबरी देगी। सर अगर देखा जाए तो कोरोना काल जैसे महाबीमारी में, आप मेरे पहले इंटरव्यू है आपका मेरे चैनल, उस समय आप विक्रम विधानसभा के लोगों को और आसपास के लोगों को कैसे मदद किया करते? बहुत चर्चा है सर आपके बारे में। कि कोरोना काल में हम इसको राजनीति से ऊपर उठकर जी हमको लगता है कि समाज में कुछ करना चाहिए और हमने राजनीति से ऊपर उठ करके लगातार कोरोना काल में हम लोगों से मिलते रहे, उनके घर गए, जिनकी भी कुछ समस्याएं थी हमसे जितना संभव हो सका हमने उन लोगों को मदद किया। और आज भी मैं लगातार जाते रहता हूँ, करते रहता हूँ और हमसे जितना बनता है। सर अभी विक्रम विधानसभा में सबसे खास समस्या क्या है दलित पिछड़े लोगों का? कि अभी तो विक्रम विधानसभा में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि अभी शिक्षा, हमारे यहाँ शिक्षा भी बहुत महत्वपूर्ण है, स्वास्थ्य बहुत महत्वपूर्ण है। अब जैसे ट्रामा सेंटर बंद होने से अगर कोई एक्सीडेंट होती है या मेजर समस्या आती है तो जिसका तुरंत फौरी उपचार नहीं हो पाता, उसके लिए भीड़ से जाना पड़ता। तो इसके बाद हमारा जो स्वास्थ्य केंद्र है विक्रम, वो बहुत आस्था हाल स्थिति है। और इसके बाद विक्रम की सबसे बड़ी समस्या आज के डेट में जो है, दिन में एक विक्रम आसपास पर भी सोशल मीडिया से, प्रिंट मीडिया से रोज मैं देखते रहता हूँ, वो है बिजली की समस्या। और ये लगातार वहाँ के स्थानीय लोकल जनप्रतिनिधि, हमारे पत्रकार बंधु, ये सारे लोग उठाते रहते हैं। तो इस पर अभी तक कोई काम नहीं। सर विक्रम विधानसभा में आप जाते होंगे तो गरीब परिवार को देखते होंगे, तो कुछ मन में तो आता होगा कि हम उनके समस्याओं का निदान कर सकते। तो हमारे मन में ये हमेशा बनी रहती है। देखते हैं बहुत, तो हम तो बहुत निचले स्तर से देखते हैं, तो हमारे मन में हमेशा बनी रहती है कि इन लोगों के लिए कुछ करें, कितना ज़्यादा संभव है। सर विक्रम विधानसभा के लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहिए? सबसे पहले तो हम विक्रम विधानसभा के लोगों को ये कहना चाहते हैं कि आप लोग राजनीति से आपसी भाईचारा, सौहार्द वातावरण और प्रेम का संदेश दीजिए, आपस में मिलजुल के रहिए। सर इस जन्माष्टमी के शुभ अवसर पे वहाँ पे आयोजनकर्ता को कैसे धन्यवाद देंगे, जो आपने दीप प्रज्वलित करके इतना सुंदर कार्यक्रम का जो उद्घाटन किया? ये विक्रम के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। जन्माष्टमी के